तो ये कृष्ण ही अपने विस्तार से कई लीलाएं करते हैं। तो ये कलयुग में, हर कलयुग का अर्थ है ब्रह्मा के एक दिन में, वैवस्वत मनवंतर में, 28वीं चतुर्युगी में जो अवतरित होते हैं कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण ये स्वयं भगवान है और उनका स्वयं रूप वो गोलोक वृंदावन में ग्वाल के रूप में है। और वही कृष्ण अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में अवतीर्ण होते हैं। जैसे हम कई अवतार कृष्ण के हैं, अनगिनत अवतार हैं, और वही कृष्ण कुंती महारानी कहती है कि पर्दे के पीछे माया जवनिका आच्छन्नम, माया रूपी पर्दे के पीछे उनका ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण, जो व्रज गोप मूर्ति, व्रज में गोप मूर्ति के रूप में वो कृष्ण ही मूल भगवान है, मूल ईश्वर है। और वही ईश्वर का अनंत रूप होता है। जैसे स्वयं प्रकाश में, ये टेक्निकल है, याद रखना है तो रखिए, नहीं तो सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगा कि स्वयं प्रकाश के दो विभाव हैं, एक प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। जैसे कि भगवान एक है और वो व्रज में गोप मूर्ति, तो स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण, स्वयं रूपे स्वयं कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो व्रज में वो गोप मूर्ति है कृष्ण, और वही मूल भगवान है। और वो भगवान, जैसे कुंती महारानी कह रही है कि माया जवनिका आच्छन्नम, माया रूपी पर्दा के पीछे ओरिजिनल स्वरूप में श्री कृष्ण रहते हैं। लेकिन जैसे यथा नाट्य धरो यथा, जैसे एक्टर नाटक में जब पर्दे के आगे आता है तो दूसरे रूप में वो दिखाई देता है, गरीब या राजा या वर राजा या कई रूपों में आगे दिखाई देता है। लेकिन पीछे उनका ओरिजिनल स्वरूप है कृष्ण। और आगे आते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या वराह रूप में, नरसिम्हा रूप में, राम रूप में या बलराम रूप में या परशुराम रूप में, कई रूप में आगे आते हैं, पर्दे के आगे आते हैं तो कई रूप में आते हैं।